ज्यादा 4 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं कि किस तरीके से गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा होता है। और पहली तस्वीर देखकर आप विचलित हो सकते हैं कि किस तरीके से लोग जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये पहली तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, क्योंकि दूसरी तस्वीर बेवकूफी ऐसी है कि पुल टूट जाता है, नदी में लोग गिर जाते हैं, जान बचाने की जद्दोजहद जारी रहती है। हालांकि उस वक्त जब खबर सुर्खी में आती है तो हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीमें तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा होता है। 4 तस्वीरें कल की हम आपको दिखा रहे हैं, कल शाम की तस्वीरें हैं। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अभी आंकड़ा 140 लोगों का हो चुका है। यानी पहले ही आंकड़ा शुरुआत में 20 बताया जा रहा था, बढ़कर 40 हुआ, फिर 80 और अब 140 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये कहा जा रहा है कि कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल के अंदर कैसी व्यवस्थाएं उन्हें मिल रही हैं उस पर निगरानी की जा रही है गुजरात सरकार की तरफ से। और गुजरात सरकार जहां इस हादसे पर एक्शन ले रही है, वहीं पर गुजरात सरकार जहां घायल लोग पहुंचे हैं अस्पताल के अंदर, वहां पर भी पूरी निगरानी रखे हुए हैं कि उन्हें पूरी व्यवस्थित तरीके से इलाज मिल रहा है या फिर नहीं। बड़ावर से महिपाल सिंह का रुख कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। महिपाल, हादसा बेहद विचलित करने वाला था कि तस्वीरें जब हम देखते हैं तो जान बचाने की जद्दोजहद लोगों की तरफ से की जा रही थी। सवाल आज का यह है, मुद्दे की बात में, कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 300 से ज्यादा की संख्या में लोग बताए गए थे। और अगर इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे तो क्या पुलिस बल मौजूद नहीं थी जिस ग्रुप के पास इसका जिम्मा था? क्या उनकी तरफ से उन्हें नहीं समझाया गया? क्योंकि कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें लोग दिख रहे हैं काफी तादाद में। जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर वो ग्रुप जिसके पास जिम्मेदारी थी, या फिर वो भ्रष्टाचारी जिसके कारण ये पुल गिर गया? और जिस तरीके से बात करें कि ये बड़ी सी घटना हुई, इसकी जिम्मेवारी कौन है, जिम्मेवारी कौन लेगा, इसकी बात पहले ही बता दें कि ये 100 साल पुराना ब्रिज है। इसका रिनोवेशन करने का काम, यानी कि ये सबसे बड़ी भूल यहाँ पे ये भी कही जा सकती है कि इतना पुराना ब्रिज है। अगर जो आप दूसरी जगहों पे नए नए ब्रिज बनाते हैं, जैसे कि साबरमती नदी के ऊपर अभी अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही वॉकवे का यहाँ पे उद्घाटन किया था, तो वैसे ही ये ब्रिज भी है, वॉकवे की तरह ही यूज होता था, लेकिन बहुत पुराना था। फिर भी इसका रिनोवेशन का काम दिया जाता है। रिनोवेशन का काम तो भले ही दिया जाता है, पर साथ ही साथ में ये चीज भी साफ है कि रिनोवेशन का काम सही से हुआ है या नहीं है, इसकी भी जांच करनी जरूरी है। रिनोवेशन का काम सही से अगर जो नहीं हुआ है तो इसको नदारद कर दिया जाए और इसका काम, इसके ऊपर अभी भी काम न किया जाए, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। फिर भी अगर जो चीफ ऑफिसर नगर पालिका के हैं वो ये बोलते हैं कि इसका इंस्पेक्शन हमने नहीं किया था, फिटनेस सर्टी नहीं दिया था, फिर भी इसको खुला रखने की वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर 250 लोगों की कैपेसिटी वाला ये ब्रिज है, इसके ऊपर 500 से ज्यादा लोग होते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी वो कौन लेगा? ओरेवा कंपनी के ग्रुप से जितने भी यानी कि संचालक होते हैं या फिर कोई भी कर्मचारी ओरेवा ग्रुप के होते हैं, तो वो वहां पे काम करते होते हैं। तो इतने सारे लोगों को यहाँ पे जाने क्यों दिया गया? लेकिन जब लोग आते हैं महिपाल, हम देखते हैं कि रविवार का दिन होता है, काफी तादाद में लोग होते हैं, वहां पर पुलिस बल मौजूद रहती है कि नहीं रहती है? क्योंकि ग्रुप की तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन जब लोग ज्यादा तादाद में हैं और लोग ऐसे हरकतें करें, खासतौर पर क्योंकि 2-3 वीडियो ऐसी आई हैं कि लोग किस तरीके से जानबूझकर उस पुल पे चढ़ते हैं, काफी तादाद में चढ़ते हैं, तो क्या पुलिस की भी जिम्मेदारी नहीं बनती लोगों को समझाना? क्या जब उस पुल पर चढ़ा जाता है तो कोई एडवाइजरी नहीं लिखी हुई है, कोई पंपलेट के माध्यम से हो, या फिर वहां पर कि इतनी संख्या में ही लोग जा सकते हैं, उन तादाद को गिना जाए जिसके बाद और लोगों को जाने से रोका जाए? क्या ऐसा प्रबंधन है वहां पर? यहाँ पे प्रबंधन की बात करें तो ऐसी सूची भले ही यहाँ पे लगी नहीं है। अभी फिलहाल रिनोवेशन काम के बाद में 5 दिन पहले अगर इसका ओपनिंग हुआ है और यहाँ पर ये सारी लोगों के घूमने के लिए पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन एडवाइजरी ऐसी कहीं पे लिखी नहीं हुई है। एडवाइजरी लिखी होनी चाहिए थी, ये बड़ी सी चूक होती है। और इतनी बड़ी भीड़ में, तादाद में भीड़ होती है, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी होता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, जैसे बीच में भी कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई है, वहां पे पुलिस प्रशासन जितना होना चाहिए वैसा होता नहीं है और नॉर्मली कैजुअली ये सारी बातें लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
और अगर जो उरेवा ग्रुप को या प्रशासन को किसी को भी पता होता है कि त्योहार का माहौल होता है, छुट्टी का माहौल होता है, तो लोग घूमने के लिए ज्यादा आते हैं। इसके लिए प्रबंधन पहले से ऐसा होना चाहिए, पर फिलहाल ऐसा प्रबंधन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। जो कि कैपेसिटी 250 लोगों की है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पे 250 से ज्यादा लोग यहाँ पे हमें घूमते हुए नजर आ रहे थे और ये ठीक है घटना हो महिपाल, गई। बात तो करते हैं उन इसकी लोगों की जो जिम्मेवारी घायल है, क्योंकि अभी अगर बात करें गृह राज्य मंत्री का भी बयान सामने आ गया है, तमाम जो मंत्री हैं उनका बयान सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं, मुआवजे का तो ऐलान हो गया है, लेकिन अस्पतालों में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्या स्थिति उनकी बनी हुई है? गंभीर हालत है? क्या लोग उस मुआवजे से संतुष्ट हैं, या फिर अगर बात करें हम लोगों की तो लोग ये कह रहे हैं कि अस्पताल में इलाज मिल रहा है जिससे वो संतुष्ट हैं? जिस तरीके से इलाज की बात करें तो यहाँ पे जैसे लोगों को भर्ती करवाया गया, उनमें से 19 लोग ऐसा है जिसको गंभीर पाया गया था, लेकिन इतना भी ज्यादा गंभीर नहीं है कि यानी कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात की जितने लोग और भी है थोड़े से घायल है, उन लोगों की सही से इलाज गृह मंत्री यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर्ष संघवी यहाँ पे गुजरात के हैं, भूपेंद्र पटेल भी मौके का जायजा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी चूक नहीं हो रही है, इसमें प्रॉपर तरीके से इनका इलाज हो रहा है। यानी जिन परिजन है या फिर जो घायल लोग हैं उन लोगों का मानना है इसमें कोई भी कंप्लेन जैसी बात इलाज में नहीं है, लेकिन ब्रिज को लेकर जरूर से इनके मन में कहीं ना कहीं